हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपर्णा जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और रैपिड प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और जल्दी जल्दी से इस सेशन पर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका टाइम भी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा। तो अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें परंतु कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और विधानमंडल के जो सेशन होते हैं उसके आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 199 या अनुच्छेद 202। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा न दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों टाइम बेकार नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से हम लोग चलेंगे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। ऑप्शन देखते हैं। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित होनी चाहिए 25 वर्ष और जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी, महाधिवक्ता या सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के बारे में संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधानमंडलों का उच्च सदन विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल का कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। तो विधान परिषद संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद या उच्च सदन और दूसरे का नाम विधानसभा या निम्न सदन होता है। जिस राज्य में केवल एक सदन है वहां उनका नाम विधानसभा होगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल। तो चौथा ऑप्शन है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां भी इसका विधान परिषद का अस्तित्व है से मिलकर बनेगा। प्रश्न नंबर 7, मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ऑप्शन बी, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ऑप्शन 3,
वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और चौथा है उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सत्य नहीं है। वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जबकि यहाँ पे चयनित लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। प्रश्न नंबर 8, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। तो ऑप्शन देखते हैं राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू। देखिए दोस्तों, पद्मजा दोनों तरफ से आपको लिखा मिल सकता है एग्जाम में। पद्मजा ऐसे भी, इस तरह से भी और इस तरह से भी लिखा मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला, इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर 3 सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन देते हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं या राज्य विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। तो लोकसभा एवं राज्य सभाओं का विघटन तो किया जा सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। और देखेंगे अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है। तो ऑप्शन देते हैं लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। तीसरा देखते हैं संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। चौथा देखते हैं लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद तब कर सकती है यदि उस राज्य को विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा को कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद पर बना रहता है। तो इसका देखेंगे ऑप्शन विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। ऑप्शन 2 नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। 3 जब तक वह रहना चाहता हो। 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। तो इसमें इसका देखते हैं, तो अनुच्छेद 179(ग) के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 12, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना, तो इसका ऑप्शन देखते हैं 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन नंबर 2 6 माह तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2
6 माह तक। तो संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार देखा जाए तो यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन के लिए सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? अगर कोई पद त्यागना चाह रहा है, त्यागपत्र देना चाह रहा है तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। तो विधानसभा का अध्यक्ष जो देगा त्यागपत्र वो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को। तो अनुच्छेद 179 ख के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देंगे। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 179 ख के अनुसार। प्रश्न नंबर 15। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। तो यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी बनी थी 1963 में। प्रश्न नंबर 16। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। और डी है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल कृत्यों पर प्रयोग करते हैं। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार के अतिरिक्त सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा वह अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें पूछा है सत्य नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सत्य नहीं होगा। प्रश्न नंबर 17। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जहाँ जहाँ विधानसभाएं हैं विधान परिषद हैं तो उसका नाम देख लेते हैं कि वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। तो देख लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार और उसके बाद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। इन 6 पहले देखिए जम्मू कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो ये अब घट गया तो अब 6 बचे, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
तो पहले 7 थी, तो जम्मू कश्मीर अब हट गया, तो मान लीजिए वो बन गया, राज्य का दर्जा हट गया जम्मू कश्मीर से, तो उससे भी ये ख़त्म हो गया। तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जबकि राजस्थान में भी विधान परिषद नहीं है। प्रश्न नंबर 18, विधानसभा के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है, किंतु अंतिम निर्णय राज्यपाल ही लेगा। तो प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोनीत की बात की जा रही राज्यपाल के द्वारा, तो कुल सदस्यों का 1/6 मनोनीत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 171(5) के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ उसके कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रश्न नंबर आगे 20, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण उस राज्य के विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया था और वर्ष 1986 के अधिनियम जो 20 फरवरी 1987 से लागू हुआ, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 22, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। तो संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। लेकिन सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः सिक्किम में 32 हैं और मिजोरम में 40 हैं, गोवा में 40 है और पुदुचेरी में 30 है। तो इस प्रावधान के अपवाद भी हैं ये सब, और सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश 403, इसमें 403 विधानसभा सीट है, और जबकि सबसे छोटी विधानसभा सीट पुदुचेरी में है, 30 की संख्या है। प्रश्न नंबर 23, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री। जो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र के समान ही राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। तो राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 24, राज्यों के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण रखता है? तो ऑप्शन देखेंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य वित्त सचिव, या देखेंगे ऑप्शन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग CAG जिसे बोलते हैं, केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर भी नियंत्रण का कार्य भी करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 25, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से एक सदन में। ऑप्शन 3 देखते हैं, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल विधानसभा में। जो मनी बिल पास होता है, मनी बिल, वो केवल विधानसभा में पास होता है, केवल विधानसभा में। तो राज्य में जो धन विधेयक यानी केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 26, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, या आकस्मिकता निधि से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। इसका जो राइट आंसर होगा राज्य की संचित निधि से। तो संविधान के अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या संबंधित राज्य का निवर्तमान राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। प्रश्न नंबर 28, राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम उम्र होगी। तो राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। जो राष्ट्रपति का होता है वही राज्यपाल का होता है। प्रश्न नंबर 29, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलंब एवं विराम तथा परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण यानी कि उसको किसी की सज़ा को छोटा कर देना, माफ़ कर देना, ये सब इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल कर सकता है। बट मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता। अनुच्छेद 154 के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 154 देखेंगे तो इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करेगा। तो प्रश्न नंबर 30, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164(4). इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164(4). इसके अंतर्गत माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 164(4). तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं। अगर दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें जो आपको नीचे दिया गया है, माँ बाप का सपना वर्दी होगा अपना। उम्मीद है कि आप इस विश्वास पर खरे उतर रहे होंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट हमेशा मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।